विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। मैं विकास आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो की सीरीज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्यार्थियों डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज एक्टिविटी रेशियो के बारे में। कार्यशीलता अनुपात। तो देखो बच्चों, एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे फॉर्मूले लिखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, नोट करते जाएंगे साथ साथ में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से बोलते हैं हिंदी में स्कंद आवर्त अनुपात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो शॉर्ट में STR। देखिए बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, स्कंद आवर्त अनुपात भी बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है विद्यार्थियों, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एक फॉर्मूला और है इसके साथ में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो देखिए दोनों एक ही हैं। पहले नाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS बोलते थे, अब नाम थोड़ा चेंज हो गया, किताब में ये नाम आ जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो भी आपको यही मानना है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो चाहे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, दोनों एक ही बात है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये कैसे ज्ञात होती है? तो देखिए विद्यार्थियों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है विद्यार्थियों, देखिए नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों ट्रेडिंग अकाउंट से, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस रिटर्न है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। OPDC बोलते हैं इसको शॉर्ट में हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। इसको भी क्या बोलते हैं? COGS ही बोलते हैं। अब देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है जो माल आप बेच रहे हो उसकी लागत कितनी है। आपने कोई माल 2 लाख में बेचा, उस पर आपने 50,000 का मान लो प्रॉफिट कमाया, तो वो आपके लिए 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट मानी जाएगी। यानी 1 लाख की चीज, भाई 2 लाख में आपने कोई चीज बेची, 50,000 कमाई की, तो वो आपके घर में कितने में पड़ी? 1,50,000 में पड़ी। दूसरा देखिए, जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का आधा कर लीजिए, क्या आ जाएगा? एवरेज। कई बार प्रश्नों में बच्चों केवल क्लोजिंग स्टॉक आता है,
ओपनिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती नहीं। मान लीजिए बिजनेस पहली बार स्थापित हुआ हो, तब भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, पहली बार तो माल खरीद कर ही लाएगा। तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या मानोगे? एवरेज मानोगे। देखो नोट डाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक की सूचना के अभाव में क्लोजिंग स्टॉक ही एवरेज माना जाएगा। ओपनिंग स्टॉक की सूचना के अभाव में क्लोजिंग स्टॉक ही एवरेज स्टॉक माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पहला फॉर्मूला हमारा एक्टिविटी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो हुआ है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्मूला देते हैं, ये मिटा देता हूं। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। और COGS क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला OPDC, याद रख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक है, OPDC यानी ओम प्रकाश दिल्ली चला गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का आधा। अगर हमारे पर्सन में ओपनिंग स्टॉक ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानेंगे हम? एवरेज मानेंगे। तो देखो मिटा रहा हूं विद्यार्थियों। सेकेंड फॉर्मूला है डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स, एक मिनट विद्यार्थियों, थोड़ा सा ब्लर हो गया है बोर्ड। सॉरी फॉर टेक्निकल एरर। वापस देखिए, ब्लर हो गया था बोर्ड, बढ़िया रहा, देख लिया टाइम से ही। अगला फॉर्मूला विद्यार्थियों, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि भी आपकी कुल बिक्री कितनी है, उस बिक्री में आप के पास जो डेटर्स होते हैं वो कितने गुना रहते हैं। देखिए फॉर्मूला इसका, हिंदी में बोल दें इसको, देनदार या प्राप्य आवर्त अनुपात। फॉर्मूला देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स बोल दो, बोले एवरेज रिसीवेबल बोल दो। एवरेज डेटर्स भी बोल सकते हो, एवरेज रिसीवेबल भी बोल सकते हो। एक फॉर्मूला इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नेट क्रेडिट
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज रिसीवेबल। डेटर्स बोलो रिसीवेबल बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब हमारी समस्या ये है कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू क्या है। देखिए नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है। देखो टोटल सेल्स में से क्या घटाओगे, सबसे पहले कैश सेल्स, और फिर क्या घटाओगे, सेल्स रिटर्न घटाओगे। आपने कुल 5 लाख का माल बेचा, 1 लाख की नकदी थी और 1 लाख का वापस आकर पीछे कितनी बिक्री रही उधार, 3 लाख की रही, तो वो नेट क्रेडिट सेल्स होगी। टोटल सेल्स में से नकदी बिक्री घटाओ और सेल्स रिटर्न भी घटाओ, क्या आ जाएगी, नेट क्रेडिट सेल्स। अब देखिए बच्चों, एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर अपॉन 2। ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। अब देखिए आगे, अगर पर्सन में ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्लोजिंग को ही हम क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे। नोट, यदि ओपनिंग डेटर्स व बी आर न हो तो क्लोजिंग डेटर्स व बी आर को ही एवरेज मानेंगे। एक बार और, कई बार आपको सिर्फ सेल्स दी हुई होती है तो उसको ही क्रेडिट मानना है और उसको ही नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानना है। तो जब केवल सेल्स दे रखी हो, कोई रिटर्न नहीं है, कोई कैश सेल्स के बारे में सूचना नहीं, तो उधार ही मानेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लेंगे तीसरा फॉर्मूला, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला ये है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नोट करिए। अब देखो विद्यार्थी, थर्ड है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हिंदी में लेनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात। फॉर्मूला देखिए, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स बोल दो या पेबल बोल दो, एक ही बात है। देखिए यहां क्रेडिटर आए तो परचेज आएगा, देनदार आए तो यहां सेल्स आएगा। अपॉन में डेटर्स होंगे तो डेटर्स बी आर, और क्रेडिटर होंगे तो क्रेडिटर और बीपी। क्या फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेज का, नेट क्रेडिट परचेज बराबर देखिए
टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो देखिए बच्चों, अगला फॉर्मूला, एवरेज पेबल बराबर ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बीपी भाग 2। ओपनिंग क्रेडिटर और बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर और बीपी में भाग लगाना है किसका? 2 का भाग लगाना है। क्या आ जाएगा बच्चों? एवरेज पेबल आ जाएगा। अब नोट क्या लगाएंगे? यदि प्रश्न में ओपनिंग की इंफॉर्मेशन न हो तो क्लोजिंग को ही एवरेज माना जाएगा। यदि प्रश्न में ओपनिंग की इंफॉर्मेशन न हो तो क्लोजिंग को ही एवरेज माना जाएगा। तो यह आपका थर्ड फॉर्मूला कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब डेटर टर्नओवर हो गया, स्टॉक टर्नओवर हो गया, क्रेडिटर टर्नओवर हो गया। इन 3 के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसे हम डेटर का अपोजिट बोल सकते हैं। फिर है क्रेडिटर कलेक्शन पेमेंट है एवरेज पेमेंट पीरियड, उसको हम क्रेडिटर टर्नओवर का उल्टा बोल सकते हैं। फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हैं, स्टॉक वेलोसिटी है। 6-7 फॉर्मूले हैं, जल्दी से नोट करिए। अगला फॉर्मूला देखिए, यहीं लिख देता हूं, फॉर्मूला नंबर 4, एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो विद्यार्थियों, हिंदी में इसको बोलते हैं औसत संग्रहण अवधि। औसत संग्रहण अवधि, देनदारों को आपने कितना उधार दिया, डेटर जो टर्नओवर है उनमें जब आप भाग लगाओगे 12 का या 365 में, तो वो आपकी एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगी। लेकिन अपने किताब से जस्ट उल्टा है, जो डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला उसको अपोजिट कर दीजिए। फॉर्मूला बनेगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवल या डेटर से एक ही बात है, अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, अगर आपको उत्तर महीनों में लाने हैं तो 12 से गुणा करेंगे, दिनों में लाने हैं तो 365 से करेंगे, और अगर सप्ताह में लाना है तो 52 से गुणा करेंगे। सप्ताह, दिन, माह, माह, दिन और सप्ताह। फॉर्मूला नंबर 5, एवरेज पेमेंट पीरियड, औसत भुगतान अवधि। औसत भुगतान अवधि यानी बच्चों किस अवधि से किस पेमेंट, मतलब के पेमेंट को आप किस अवधि में करोगे। जैसे आपको पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटरों को, तो क्रेडिटरों का ये जो आंसर है
कितना टर्नओवर है, 12 में, 365 में या 52 में, इस टर्नओवर का भाग लगा दो सीधा, तो आ जाएगा भाई इतने माह का गैप होता है। और दूसरा फॉर्मूला इसको आप उल्टा कर दो, जैसे एवरेज ऊपर आ जाएगा, क्रेडिट परचेज नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला लिख दीजिए, एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज गुणा 12, 365 और 52। ये तीनों बातें लिख सकते हो आप, 12, 365 और 52। तो विद्यार्थियों ये 500 फॉर्मूले उतारिए। इसके बाद कौन से और फॉर्मूले वो लिखते हैं हम, जैसे स्टॉक का उल्टा स्टॉक वेलोसिटी होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर होगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर होगा, बस एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिस चीज का टर्नओवर आपसे पूछे उसके आगे जो नाम लिखा है उसको आप अपॉन में लिख दो। यानी क्रेडिटर टर्नओवर है तो एवरेज क्रेडिटर अपॉन में, डेटर टर्नओवर है तो एवरेज डेटर, स्टॉक टर्नओवर है तो एवरेज स्टॉक टर्नओवर, आगे जिसके जो भी है वो अपॉन में आएगा। अब पता है क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, डेटर कौन होते हैं, उधार बेचते हैं, स्टॉक क्या होता है, COGS उसकी लागत। तो बच्चों नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 6 है स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, इसको बोलते हैं स्कंद वेग अनुपात। स्कंद वेग, ये बच्चों फॉर्मूला जो है, जो आपने स्टॉक वाला स्टॉक टर्नओवर का जो फॉर्मूला पढ़ा उसका एकदम अपोजिट। तो उसमें फॉर्मूला आपने क्या लिखा था कि भाई COGS अपॉन एवरेज स्टॉक लिखा था। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, इंटू 12, 365/52। ज़्यादातर यूज ये पहला और दूसरा ही होता है, 52 सत्ता वाला यूज नहीं होता है। तो स्टॉक वेलोसिटी रेशियो आ गया बच्चों कि भाई इतना स्टॉक है और इतनी उसकी लागत है, तो एक साल में उसका क्या आपका रहता है, वेग किस तरह से रहता है। जैसे मान लीजिए स्टॉक है आपका एवरेज 50,000 और मान लीजिए आपके माल की लागत है 6 लाख, इंटू 12 कर दीजिए, मान लीजिए 4 से 4 कट गए, तो आपका रहेगा 1 महीना। यानी आप 50,000 रुपये का एवरेज स्टॉक अपने पास रख रहे हो, तो पूरे 12 महीने की जो आपके लागत आती 6 लाख रुपए, यानी आप हर महीने 50,000 का एवरेज स्टॉक अपने पास रख रहे हो अभी, तभी साल का कितना हो रहा है, 6 लाख रुपए का माल आपके पास रह रहा है। तो देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 7 है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो को हिंदी में बोलते हैं कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो फॉर्मूला याद करने की स्कीम देखो, टर्नओवर के आगे क्या है, टोटल एसेट्स है,
तो अपॉन में मैंने क्या कहा था, टर्नओवर के आगे जो भी नाम आए ऊपर लिख देना, अपॉन में लिख देना टोटल। ऊपर ध्यान रखना क्या लिखना, नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही बात है, कुल बिक्री भाग कुल संपत्ति। अब टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, यानी फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ शामिल नहीं करने। यानी नोट डाल दीजिए, टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करेंगे। टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स व नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 8 नोट करें विद्यार्थियों इतने। अगला फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, हिंदी में स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात क्या फॉर्मूला, देखिए टर्नओवर के आगे क्या फिक्स एसेट्स है तो क्या आ जाएगी, बट्टे में फिक्स एसेट्स, ऊपर क्या लिखेंगे, वही नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि इसमें से डेप्रिसिएशन को आपको लेस करके माने, यही कर देता हूं, लेस डेप्रिसिएशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखिए, टर्नओवर के आगे क्या लिखा है बच्चों, वर्किंग कैपिटल, इसे लिखेंगे अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ऊपर एक ही चीज आएगी विद्यार्थियों, नेट सेल्स ओब्लिक नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। अब वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, पहले ही बताया जा चुका, सबसे पहले फॉर्मूले में फिर भी लिख लीजिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो नोट करिए विद्यार्थियों, ये आपके एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हो गए हैं। तो विद्यार्थियों ये आपके कार्यशीलता अनुपात कंप्लीट हो गए। अब एक हमारा लास्ट फॉर्मूला बचा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें सेल्स बेसिस और इन्वेस्टमेंट बेसिस है। कल के वीडियो लेक्चर में सारे फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम पार्ट के क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन फॉर्मूलों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।